कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई? हमारे पास एक इक्वेशन है, कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x or the square root of -1. So this implies x square is equal to -1, which implies x is equal to plus minus under root or square root -1. अब जो स्क्वायर रूट्स थे वो डिफाइंड थे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 4, रूट 4 इज नथिंग बट 2, रूट 9 इज 3। सो जितने भी स्क्वायर रूट्स थे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड थे। जब हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे, सो विल गेट दिस वन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। सो हमें पता नहीं है अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होगी। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, क्योंकि उन्हें इस x की वैल्यू चाहिए थी, इस इक्वेशन की x की वैल्यू चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, अंडर रूट -1 को डिफाइन कर दिया आयोटा। ठीक है, सो दिस I इज कॉल्ड आयोटा हुज स्क्वायर इज -1। इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दिस इज नॉट I, दिस इज आयोटा, IOTA, आयोटा। इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज आयोटा हुज स्क्वायर इज -1। सो आयोटा क्या है? आयोटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट -1। आयोटा की वैल्यू क्या होगी? आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1। नाउ पावर्स ऑफ दिस आयोटा इज, आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट आयोटा इंटू आयोटा, विच इज, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। सो अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट -1 विच गिव्स अस -1। ठीक है, नाउ सेकेंड इज आयोटा क्यूब। Iota cube, we can write iota cube as iota square dot iota, which is, iota square is nothing but, iota square की वैल्यू क्या होती है? iota square की वैल्यू होती है -1। So -1 multiplied by iota, which is nothing but minus iota. Iota 4 is iota square multiplied by iota square. Iota square की वैल्यू क्या होती है? ये आपको लर्न करनी है इसकी वैल्यू सिर्फ। Iota square is always -1, iota cube is always minus iota, and iota 4 is -1 multiplied by -1, which is 1. So in general, iota raised to the power n, where n क्या है? n is a natural number, 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. So iota n की सिर्फ 4 वैल्यूज होंगी, 1, -1, iota और माइनस आयोटा। सो आयोटा n की कोई सी भी अगर हम पावर रेज करेंगे तो उस पावर की जो वैल्यू है इन चारों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा 100 क्या होगा? आयोटा रेज टू द पावर 100, दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, कोई भी आयोटा की जो पावर होगी नेचुरल पावर, उस आयोटा की नेचुरल पावर की सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो उसकी वैल्यू 1 होगी, या तो उसकी वैल्यू -1 होगी, या फिर आयोटा होगी, या फिर माइनस आयोटा। सो आयोटा रेज टू द पावर n की सिर्फ 4 वैल्यूज होंगी, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, कोई सी भी आप पावर फाइंड कर लो, आयोटा 200, आयोटा 250, आयोटा 350, तो उन सब की जो वैल्यूज हैं वो या तो 1 होगी, -1 होगी, आयोटा होगी, या फिर माइनस आयोटा। सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं आयोटा रेज टू द पावर n की। वी हैव ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब हमें पता है कि नाउ वी नो आयोटा इज स्क्वायर रूट अंडर रूट -1। सो रूट -2 क्या होगा? रूट -2 इज नथिंग बट -2, वी कैन राइट -2 एज -2 मल्टीप्लाइड बाई इसको हम ले सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -√1 एंड √2। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस -√-2 एज
अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है आयोटा, सो दिस इज आयोटा 2 और वी कैन सिंपली राइट एज √2 आयोटा। ठीक, नाउ इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, numbers of the form iota times a where a is coming from real number, where a is a real number are called imaginary numbers। इस तरह के नंबर्स की फॉर्म को हम इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे -2 आयोटा, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। √5 आयोटा, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे -2 क्या है, -2 इज अ रियल नंबर। √5 इज अ रियल नंबर। सिमिलरली सो नंबर्स जो इस फॉर्म के होंगे दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। जैसे 3 आयोटा, 5 आयोटा, -10 आयोटा, दे ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स। सो इस तरह के नंबर्स की फॉर्म को आयोटा टाइम्स ए, वेयर ए इज अ रियल नंबर, दे आर जनरली नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा टाइम्स b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा क्या है, आयोटा इज डिफाइंड एज अंडर रूट और स्क्वायर रूट -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कोई भी नंबर a प्लस आयोटा टाइम्स b वेयर a और b क्या है, a और b आर रियल नंबर्स। ये आपको याद रखना है, a और b आर रियल नंबर्स वेयर आयोटा इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और वेयर a इज नोन एज द रियल पार्ट, a को हम क्या कहते हैं, a इज नोन एज दिस, a इज योर रियल पार्ट एंड b इज योर कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a को क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और b को क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट। एंड इट इज डिनोटेड बाय z। सो z इज गिवन बाय a प्लस आयोटा टाइम्स b वेयर a क्या होता है, a इज रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां पे मैंने लिखा है वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, एग्जाम्पल हमारे पास ये है, लेट हमने कोई एक z कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लिया, यहाँ पे 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो, सो रियल पार्ट ऑफ z इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 2। ठीक, अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा टाइम्स b का, वेयर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो केस 1, इफ a इज 0, अगर यहाँ पे a जो है वो 0 हो गया तो z क्या हो जाएगा, z इज योर आयोटा टाइम्स b, क्योंकि a क्या हो गया 0। तो इस तरह के नंबर्स क्या होंगे जहां पे हमारा रियल पार्ट जो होगा, अगर हमारा रियल पार्ट 0 होगा तो उस तरह के नंबर, उस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक, जैसे 2 आयोटा इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 आयोटा इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। 5 आयोटा, क्योंकि इनके क्या है, रियल पार्ट्स 0 हैं, सो दे आर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। केस 2, अगर b 0 हुआ, b का मतलब हुआ कि इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हुआ, देन z जो है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे b 0 रखो तो z विल बी रिड्यूस टू a। b को यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू a, देन दिस इज कॉल्ड अ प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2, 3, 4, √2, √3, दे ऑल आर प्योरली रियल नंबर्स। एंड केस 3 इज इफ b इज नॉन जीरो, b क्या है, b इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर b जो है वो नॉन जीरो हुआ, देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल सी, या फिर कई बुक्स में सिंपली सी भी लिखते हैं, सिंपली सी, ठीक है। और कई ऑथर्स जो है वो इस नोटेशन का भी यूज करते हैं, यहां से सी और बीच में से ऐसे लाइन। सो दिस द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन सी, दिस सिंबल सी, एंड द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, जहां पे ए और बी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि हर एक रियल नंबर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट उल्टा ट्रू नहीं है, कन्वर्स इसका पार्ट ट्रू नहीं है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर हो। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, हमने ए को कोई भी एक रियल नंबर कंसीडर किया है, लेट ए बी एनी आ रियल नंबर, देन ए को हम ऐसे ले सकते हैं ए प्लस आयोटा टाइम्स जीरो, क्योंकि आयोटा टाइम्स जीरो इज नथिंग बट जीरो। सो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया ए प्लस आयोटा। अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है कि ए और बी क्या होने चाहिए, दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, दोनों जीरो होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इम्पोज। ऐसी कोई भी कंडीशन जो है वो इन नंबर्स पे इम्पोज नहीं है। तो ए कैन बी जीरो, बी कैन बी जीरो। सो बी को हमने ले लिया जीरो, सो ए कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा टाइम्स जीरो। सो दिस इंप्लाइज ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कि हर एक रियल नंबर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। उसके बाद नंबर 4, ये जो फ्रेजेस हैं Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज लेस देन Z2, दे हैव नो मीनिंग इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। अब जैसे कि आप लोगों ने रियल के केस में पढ़ा होगा, इन केस ऑफ रियल नंबर्स हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, इन केस ऑफ रियल नंबर्स हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, तो इनके बीच में कोई एक रिलेशन होल्ड करेगा। कौन सा? इन तीनों, या तो इनके बीच में लेस देन होगा, ठीक है, इधर ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। सो इन तीनों में से कोई एक रिलेशन होल्ड करता था इन दोनों नंबर्स के बीच में। ये हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स के केस में, ठीक है। जैसे मान लो 2 और 5 दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो कौन किसको पहले नमस्ते करेगा, ठीक है, नमस्ते करेगा, क्योंकि अक्सर जो है वो छोटा ही बड़े को, जो हमारा कल्चर है उसमें क्या करते हैं, छोटा जो होता है वो बड़े को नमस्ते करता है। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है? 2 इज स्मॉलर देन 5, सो 2 जो है 2 इज लेस देन 5, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन किसको नमस्ते करेगा ये हमें पता नहीं है। जैसे कि मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बताता हूं, जैसे 2 + 3 आयोटा एंड 5 + आयोटा। ये हमारा कोई एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये हमारे पास दूसरा कोई एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन किसको पहले नमस्ते करेगा, ये हमें पता नहीं है। जैसे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज Z1 इज लेस देन Z2 और Z1, ये हर चीज हमें यहाँ पे पता नहीं है। सो Z1 Z2 से छोटा होगा, या फिर Z2 जो है वो Z1 से बड़ा होगा, या फिर Z1 Z2 से बड़ा होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में दे हैव नो मीनिंग, ठीक है। रियल के केस में इट मेक्स सेंस, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में हमें ये पता नहीं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किससे छोटा होगा। सो ये जो डिफरेंस है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, ये काफी बार इंटरव्यू के टाइम पे इस क्वेश्चन को पुट किया जाता है, कि इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो उस टाइम पे आपको ये रिप्लाई करना है कि रियल नंबर्स जो है दैट इज अ ऑर्डर्ड फील्ड एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट अ ऑर्डर्ड फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपको यही बताना है वहां पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड एंड रियल नंबर्स इज अ ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। सो ग्रेटर देन और लेस देन का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, जबकि रियल नंबर्स के केस में इनका मीनिंग था, ठीक है। बट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, उसका मीनिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं।
बड़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर या छोटा होगा, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि Z1 हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ द टाइप x1 प्लस आयोटा टाइम्स y1। x1 y1 क्या है, रियल नंबर्स हैं। Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी फॉर्म है x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2। x2 y2 कोई दो रियल नंबर्स होंगे। सो हमने दो रियल नंबर्स ले लिए हैं यहाँ पे, लेट बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ इनके जो कोरोस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स है, अब x1 जो है वो Z1 का रियल पार्ट है, x2 जो है वो Z2 का रियल पार्ट है, इफ एंड ओनली इफ द रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 y1 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इफ एंड ओनली इफ इनके जो कोरोस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे एंड कोरोस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स y1 इज इक्वल टू y2 इफ दे आर इक्वल। यहाँ पे आप प्रूफ दे सकते हैं Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ Z1 क्या है, Z1 है हमारे पास x1 प्लस आयोटा टाइम्स y1 और Z2 है हमारे पास x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2। सो इफ एंड ओनली इफ x2 को इस तरफ ले आए, सिमिलरली आयोटा टाइम्स y2 को भी इस तरफ ले आए, तो ये x2 जो है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। सो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब हम 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा टाइम्स 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वी कैन राइट 0 एज 0 प्लस 0 आयोटा। सो हम इसको लिख सकते हैं 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा टाइम्स 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, रियल पार्ट है इस नंबर का और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सो इस तरफ जो है इक्वेशन के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, दिस x1 माइनस x2 इज योर रियल पार्ट। सो इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी 0 और जब इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे दैट इज 0। सो x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। सो इक्वालिटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट ग्रेटर देन और लेस देन दे हैव नो मीनिंग इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस को पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। फंडामेंटल ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने x1 प्लस आयोटा टाइम्स y1 का और Z2 को कंसीडर x2 प्लस आयोटा y2 वेयर x1 x2 y1 y2 दे ऑल आर रियल नंबर्स बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन Z1 प्लस Z2 क्या होगा, इन दोनों को सम किया। सो हमें क्या करना है, याद रखो रियल पार्ट Z1 के रियल पार्ट को Z2 के रियल पार्ट के साथ ऐड करना है प्लस आयोटा टाइम्स Z1 के इमेजिनरी पार्ट को Z2 के इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। बस हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम। सो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम किस तरह से डिफाइन हुआ है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है प्लस आयोटा लिख के फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। बस यही छोटा सा काम है। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, बट आयोटा भी लिखना है बीच में, ठीक है, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर इसे बोला जाएगा। सो Z1 के रियल पार्ट को Z2 के रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 डॉट Z2, ये हो गया हमारा नंबर्स, दो नंबर्स हो गए। इसको तो आप सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन आपको करनी आती है a प्लस बी और c प्लस डी के। सो x1 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, फिर x1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा टाइम्स y2 के साथ, तो हमें क्या मिला आयोटा x1 y2। फिर आयोटा y1 को हमने x2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस इज आयोटा y1 x2। फिर इसको इससे साथ किया तो आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, दैट इज योर आयोटा स्क्वायर। फिर y1 y2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है दैट इज ऑलवेज -1, आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज -1, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज -1। सो ये हो गया हमारा x1 x2, यहाँ ये हो गया हमारा -y1 y2, तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को हमने क्लब कर लिया, x1 x2 -y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। सो मल्टीप्लीकेशन किस तरह से डिफाइन हुई है यहाँ पे,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, देखो x1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे x1 x2 मल्टीप्लाई हुए, फिर माइनस माइनस y1 y2, इमेजिनरी रियल पार्ट को रियल पार्ट से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस टाइम्स इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, फिर प्लस आयोटा टाइम्स x1 को y2 से, x1 को y2 से, फिर और y1 को x2 से, यही लिखा है। समझ गए मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब फोर्थ है डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d इफ एंड ओनली इफ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कैसे डिवाइड करेंगे। अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इज said to be divisible by a non-zero complex number c plus iota d if and only if there exists a complex number x plus iota y such that a plus iota b is equal to this x plus iota y multiplied by this, जिससे ये डिवाइड हो रहा है। ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, a plus iota b नॉन जीरो नंबर c plus iota b से डिवाइड हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जब डिवाइड होगा तो हमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा x प्लस आयोटा y सच दैट a प्लस आयोटा b कैन बी रिटन एज x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा d। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो दिस इज नथिंग बट कैसे करते हैं, x को c से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स सी माइनस वाई डी, यही लिखा था ऊपर, मैंने आपको समझा दिया है। दिस इज सी एक्स माइनस वाई डी प्लस आयोटा टाइम्स एक्स सी प्लस वाई डी, सॉरी इट विल बी एक्स डी। x1 को y2 से मल्टीप्लाई करते, देखो x1 को y2 से, सो इट इज एक्स डी या dx, ठीक है, एंड yc या फिर cy, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे। सो दिस इज, इस तरफ हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है a, और इस तरफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है cx माइनस डी वाई। सो a विल बी इक्वल टू cx माइनस डी वाई। तो इस तरफ इमेजिनरी पार्ट हमारे पास b है और इस तरफ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट dx प्लस cy है। सो b विल बी इक्वल टू dx प्लस cy। सो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, ये हो जाएगा cx माइनस डी वाई माइनस a को हम इस तरफ लेके माइनस a विल बी जीरो। उसी तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सो इट विल बी dx प्लस cy और b को हम इस तरफ ले आए तो माइनस b विल बी जीरो। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास, जब हम x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ठीक है, इसको हम यहां से हाइड कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी विल बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी, सो इट इज बी डी, देन इट इज माइनस टाइम्स ए सी, तो बी डी प्लस ए सी। ये रूल आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्रैमर्स रूल। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू, दिस इज y को, या y की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस ए डी और माइनस ऑफ माइनस बी सी विल बी और प्लस बी सी। सिमिलरली 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे देखो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर हम हाइड कर लेते हैं तो 1 की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर माइनस टाइम्स डी इंटू माइनस डी, दैट इज योर डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी, देखो यहां पे सी स्क्वायर फिर माइनस टाइम्स डी मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी, दैट इज योर प्लस डी स्क्वायर। सो ये हमारे पास तीन रेशियोज आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये है कि तीनों इक्वल हैं, तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और इसको फिर इसके साथ इक्वेट करेंगे। अब ये देखो, पहले वाले को हमने थर्ड के साथ इक्वेट किया और सेकंड वाले को भी थर्ड के साथ इक्वेट किया, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, x विल बी योर ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसी तरह से इसको हम इस तरफ ले गए तो y विल बी योर बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो a प्लस आयोटा b इज नथिंग बट, यहां से देखो आप,
a प्लस आयोटा b, अब c प्लस आयोटा d को इसके नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई, इसी से नंबर डिवाइड हो रहा था, a प्लस आयोटा b किससे डिवाइड हो रहा था, c प्लस आयोटा d से, सो a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई दिस नंबर c प्लस आयोटा d, दैट इज इक्वल टू योर x प्लस आयोटा y, और x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a b c एंड d, यही है ना। अब x प्लस आयोटा y को इस तरफ रखो, नीचे रखो, तो क्या हो जाएगा, ये c प्लस आयोटा d, सो x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, सो a प्लस आयोटा v डिवाइड बाई c प्लस आयोटा d नथिंग बट x प्लस आयोटा y, विच इज नथिंग बट ac, x की वैल्यू क्या है, ac प्लस bt डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है bc माइनस ad डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो रेस्ट का जो लेक्चर है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। रेस्ट का जो पार्ट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से सबट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है विद एग्जांपल्स। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ा है, उसके बाद कैसे डिवाइड किया जाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।